आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। समर्थ पोर्टल से आएगी प्रवेश में पारदर्शिता। प्रोफेसर सत्यकाम। बताते चले कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ की है। मुक्त विश्वविद्यालय आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी छात्रों को टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने के लिए नवीनतम सुविधा प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने शुक्रवार को वाराणसी में क्षेत्रीय केंद्र से संबद्ध अध्ययन केंद्रों के प्राचार्य एवं समन्वयकों की कार्यशाला के उपरांत पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समर्थ पोर्टल पर प्रवेश प्रारंभ करने से जहां प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, वहीं एक समान समय पर प्रवेश परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव करने वाले प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि हमें एक ऐसा मानक विश्वविद्यालय बनाना है जो सभी मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए मानदंड बन सके। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने विद्यार्थियों की सेवा में उपस्थित रहना है और विद्यार्थियों के अंदर संतुष्टि का भाव विकसित करना है। प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि आज मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विश्व में काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर रही है। भारत सरकार ने भी इसके महत्व को पहचाना है और मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों को पारंपरिक विश्वविद्यालय के समान मान्यता प्रदान की है। हमें इसका लाभ समाज के उन लोगों तक पहुंचाना है जो नियमित अध्ययन नहीं कर पाए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय से 2 डिग्री कोर्स एक साथ करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाकर शिक्षार्थी अपने मनपसंद कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं। लेकिन एडेड कॉलेज ऐसे आज के टीडी कॉलेज 700 उनके टोटल प्रेशर हमारे पास आता है, लेकिन वो काम करते हैं, उसी में रास्ता निकालना पड़ता है। खैर मतलब जो आपकी भावनाओं से सर एकदम सुन रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, सब कुछ समाधान बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट न्यूली स्टार्ट हुआ है तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने नया स्टार्ट किया और पैरेलल टू इग्नू भी हमने स्टार्ट करते हुए अपनी संख्या 200+ कर ली है एनरोलमेंट में, और उम्मीद है कि आगे के सेशंस में ये नंबर्स और भी इंक्रीज होंगे। एक बड़ी समस्या है जो इस समय हायर एजुकेशन के सामने ऑल ओवर इंडिया जो देखी जा रही है, खासतौर से ट्रेडिशनल एजुकेशन के कंसर्न में। जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वहाँ पर तो लिमिटेड सीट्स हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन हैं कि वहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत तेजी से डाउनफॉल हो रहा है, वो चाहे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ही क्यों न हो। इवन BHU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि एक इंटरनेशनल फेम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अब तो CUET के थ्रू वो डेटा कलेक्ट करना मुश्किल होगा कि स्पेशली BHU के लिए कितना आया, लेकिन जो पीछे के डेटा रहे आप देखेंगे वो एप्लीकेशंस काफी तेजी से डाउन हो रहे हैं। और आ रही है मेरा कोड नंबर है 036। हमारा ये कहना है पहले से जैसे छात्र संख्या के हिसाब से तो मेरे यहाँ सर जानते हैं बुलाया भी गया था विश्वविद्यालय की तरफ से। पिछले बार जून में मेरा 700 से अधिक हुआ था, काफी संख्या हमारे यहाँ हुआ था। लेकिन हमको बस एक चीज ये भी कहेंगे, पहले की अपेक्षा अगर हम देखेंगे अभी तो मुझे क्षेत्रीय कार्यालय से भी और विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी सहयोग काफी हद तक मिला, क्योंकि हम तो देखते हैं जिस बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ या कोई समस्या हो तो आपके व्हाट्सएप पे या मेल करते हैं तो उसका परिणाम हमको आता है। लेकिन ये पहले की अपेक्षा तो सुधार है, लेकिन हम उसको पूर्ण करने अभी जैसे प्राचार्य जी ने कहा और शिव कुमार भाई अभी जो कह रहे थे वह हम उससे आप लोगों के विचार से हम भी सहमत हैं। लेकिन फिर भी सर जैसे हम ये कहना चाहते हैं, जैसे मेरे यहाँ हम देखे 2 साल पहले 2.5 साल समय लिया हूँ चार्ज इसका, लेकिन 2.5 साल में जैसे जब एडमिशन का होता है तो हम थोड़ा सा बैनर वैनर अपने कॉलेज की तरफ से खुद की तरफ से कुछ जगह लगवा देता हूँ। उससे हमारे यहाँ छात्र संख्या में काफी असर पड़ा है और छात्र संख्या बढ़ भी रही है। लेकिन ये सही है, कोर्स इतना अधिक है, बुकलेट हम लोग को मिल जाए, जैसे कुछ चीजों हम लोग को जानकारी बताना पड़ता है, हम लोग बता नहीं पाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए हमारा विद्यालय मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को यह संप्रेषित करना चाहता हूं कि हम गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं। ये इस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 25 वर्ष हो गए। इस 25 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने बहुत प्रगति की है। आरंभ में 1000-2000 विद्यार्थी थे, आज 80,000 से ऊपर विद्यार्थी हैं। और इसके अलावा हम कौशल को जोड़ रहे हैं लगातार,
और जैसा कि अभी बताया हमारे प्रोफेसर साहब ने, जो एडमिशन इंचार्ज भी हैं, कि हमने उन सभी प्रोग्राम्स को ड्रॉप कर दिया है जिसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल नहीं था। मैंने आपको बताया कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल और किताब में अंतर होता है। तो जहां जहां सेल्फ लर्निंग मटेरियल नहीं था उसको ड्रॉप कर दिया है। मैंने अपने शिक्षकों को सख्त ताकीद की है कि आप जल्द से जल्द इनका सेल्फ लर्निंग मटेरियल बना लीजिए, ताकि उन कार्यक्रमों को, वो ज्यादातर वो कार्यक्रम सर्टिफिकेट के प्रोग्राम है, और उन सर्टिफिकेट के प्रोग्राम्स को हम ज्यादा ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड बना जी। आज हम लोग जो हमारा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का जो क्षेत्रीय केंद्र है वाराणसी, उसमें हम लोग अपने अध्ययन केंद्र के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अध्ययन केंद्रों में कैसे कामकाज चल रहा है और विद्यार्थियों की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि ये जो मुक्त विश्वविद्यालय है, जो दूर शिक्षा का विश्वविद्यालय है, यह दूर शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विद्यार्थी केंद्रित पढ़ाई यहाँ होती है। ये पढ़ाई शिक्षक केंद्रित नहीं होती। यहाँ शिक्षक अमूर्त रूप में जो हमारा जो स्टडी मटेरियल है, जिसको हम लोग सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, स्वाध्याय पाठ कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी खुद पढ़ता है और खुद सीखता है, लेकिन वो खुद नहीं सीखता, बल्कि उस स्व शिक्षण जो सामग्री हम देते हैं उसमें उसकी छवि उभरती है शिक्षकों की, अध्यापकों की। हम लिखकर जरूर अपने विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं, लेकिन वह एकमात्र पुस्तक नहीं होती है, बल्कि वह एक ऐसी अध्ययन सामग्री होती है, जैसे हम कक्षा में जाते हैं और अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वैसे ही लिखित माध्यम से हम अपने विद्यार्थी को, उसी लिखित माध्यम को हम अपने कक्षा में तब्दील कर देते हैं। हमारी अध्ययन सामग्री में बीच बीच में हम अपने विद्यार्थियों से सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जवाब देते हैं, अभ्यास कराते हैं, जिसको हम बोध प्रश्न कहते हैं। हम उनको स्टेप वाइज चरणबद्ध तरीके से पढ़ाते हैं। पहले जो विषय उठाते हैं उसकी प्रस्तावना देते हैं और बताते हैं कि आपका लर्निंग आउटकम क्या होगा, आप क्या सीखिएगा इस पूरे के पूरे पाठ को पढ़कर। ऐसा नहीं कि हमने एक किताब उठाया और उसमें पढ़ाई शुरू कर दी। उनको हम बताते हैं कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ेंगे, और जब वो पूरी की पूरा इकाई पढ़ लेता है, पाठ पढ़ लेता है, तो उसको हम बताते हैं कि हमें उम्मीद है कि आपने ये बातें, अमुक बातें जरूर सीख ली होंगी। अगर इसमें आपको थोड़ी भी कमी नजर आ रही हो तो आप फिर से अपनी इस इकाई को पढ़िए। उसके बावजूद यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमारे अध्ययन केंद्र में परामर्शदाता हैं, आप उन परामर्शदाताओं से मिलिए, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको परामर्श देंगे, और जिन जिन बिंदुओं पर आपको कठिनाई हो रही है उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापक के नाते हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अध्ययन सामग्री बनाते समय विद्यार्थियों की कठिनाई, विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यापक के रूप में हमसे भी कहीं ना कहीं छूट हो जाती है, गैप्स हो जाते हैं, तो उन छूट को, उस गैप्स को हमारे काउंसलर भरते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे परामर्शदाता हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, वो मुख्य रूप से हमारे विद्यार्थियों से जुड़े हैं, इसीलिए ताकि हम विद्यार्थियों की समस्याओं को समझ सकें, सुन सकें, जान सकें और उसकी प्रतिपूर्ति कर सकें। निश्चित रूप से
आज जो वार्ता यहाँ हुई है, जो बातचीत यहाँ हुई है, वो मेरे लिए एक आई ओपन